बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये है हमारे पास 2 कप आटा। ये आटा है हमारा घियों का, जिसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। 2 कप लेंगे आटा। साथ ही हमारे पास है ये 2 से 3 चम्मच हमने ली है सूजी, और ये हमने ली है आधा कप चीनी और सूजी। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको करेंगे हमने अच्छा सा ग्राइंड करने के बाद ये आएगी हमारी इस कंडीशन में। सूजी और चीनी दोनों को हम इकट्ठा ग्राइंड कर लेंगे। ये मज़े की पिसी हुई सूजी और चीनी हमारे पास शामिल हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि सूजी और चीनी को हमने इकट्ठा क्यों मिक्स किया। वो इसलिए हमने मिक्स किया क्योंकि इससे हमारे शक्करपारे बहुत ही कुरकुरे और मज़े के बनेंगे। ये शामिल करेंगे हम अपने आटे में। और साथ ही ये हमारे पास 2 चम्मच नारियल शामिल किया इसमें। अब हमने इसे क्या करना है, अच्छा सा करना है मिक्स अपने आटे के साथ। बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं आज शक्करपारे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और साथ ही ये है हमारे पास घी हमने ठंडा नहीं लेना, बल्कि नॉर्मल घी हम यूज़ करेंगे। तकरीबन 1 कप थोड़ा थोड़ा करके हम घी इसके अंदर शामिल करेंगे। एक ही दफ़ा सारा घी हमने शामिल नहीं कर देना, बल्कि जितनी ज़रूरत होगी उतना ही घी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हमारे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और आपकी तरफ से मिलते हैं हमें मोहब्बत का पैगाम। चलें, ये देखिए इसे इस तरीके से हमने क्या करना है मिक्स। अब देखें इसकी मुट्ठी बना के कि ये इसकी मुट्ठी बनती है कि नहीं। ये देखिए अभी इसकी मुट्ठी नहीं बनती, इसलिए हम थोड़ा सा घी इसमें और शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद फिर हम इसे क्या करना है, अच्छा सा मिक्स करना है। चलें, ये देखें ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब इसकी मुट्ठी बना के देखेंगे कि इसके लड्डू हमारे बनते हैं कि नहीं। ये देखें अब इस तरीके से जब इसे अच्छा सा दबाएंगे, खोलेंगे, ये देखें बहुत ही मज़े का ये हमारा टेक्सचर तैयार हो चुका है। ये साइन है कि ये हमारा टेक्सचर तैयार है। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डाल के हल्के हल्के पानी से इसे हम गूंदते जाएंगे। ना हमने इसे ज़्यादा पतला गूंदना है और ना ही ज़्यादा हमने इसे सख्त गूंदना है। चलें, ये लीजिए डो हो चुकी है हमारी रेडी। प्लेट को कर दिए इसमें अच्छा सा साफ़, और हाथ भी हमारा हो चुका है साफ़। इस स्टेज पे साइन है कि ये हमारी डो अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट का गैप, ताकि ये अच्छा सा रेस्ट कर ले। फिर चलेंगे अपने अगले प्रोसीजर की तरफ। अपनी डो जो हमने तैयार की थी उसे हमने रोटी की तरह बेल लिया। उसके बाद हमने साइडें उसकी काट ली और इस शेप में हम इसे काटने के बाद अब हम बनाएंगे इसके छोटे छोटे शक्करपारे। बहुत ही मज़े के हलवाई स्टाइल बनाएंगे और शक्करपारे। ये देखिए इस तरीके से हम काट लेंगे इससे, और उसके बाद फिर हम इसे काटेंगे इस तरीके से। मैं इसे काटूंगी इस शेप में, अगर आप चाहें तो इसे डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। इस तरीके से हम अपने तमाम शक्करपारे काट लेंगे और इसके बाद चलेंगे अपने फाइनल लुक की तरफ। चलें जी, तमाम शक्करपारों को अपने लुक दे चुके हैं। ये देखिए इसकी मोटाई हमने रखनी है तकरीबन इतनी मोटाई इसकी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये तकरीबन 1 इंच के बराबर है। इतनी मोटाई इसकी रखेंगे, इससे ज़्यादा हमने पतला इन्हें नहीं रखना। पहले पैन में डालेंगे घी। जैसे हमारा घी गर्म होगा, बिल्कुल छोटा सा तिनका हम इसमें डालेंगे अपनी डो का। जैसे ही आएगा ऊपर, ये साइन है कि हमारा घी अच्छा सा गर्म हो चुका है। घी को बहुत ज़्यादा गर्म हम नहीं करेंगे। जैसे ये अच्छा सा गर्म होगा, इसमें शामिल करेंगे अपने ये शक्करपारे 1 बाय 1 करके। जितनी होगी हमारे पैन में जगह, उतने ही हम शक्करपारे अपने पैन में शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हमने अपने फ्लेम को ऐसा कर देना है। दम की कंडीशन में नहीं रखेंगे, बल्कि इसे दरमियानी कंडीशन में रख के छोड़ देंगे। बिल्कुल तेज़ नहीं रखना, इससे हमारे शक्करपारे क्या होंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कुरकुरे और मज़े के नहीं बनेंगे। चलिए हम शामिल कर चुके हैं। जितनी पैन में हमारी जगह थी, फ्लेम को कर देंगे हम ऐसा। ये हो गया दरमियानी कंडीशन में। अब इसमें हमने चम्मच नहीं हिलाना, इसे 2 से 3 मिनट का देंगे गैप। जैसे नीचे वाला हिस्सा पकेगा, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। देखिए जनाब, नीचे से कलर हमारा आ चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इन्हें पलट देना। ये देखिए बहुत ही मज़े का, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर हमारा आ चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इन्हें पलट देंगे। तमाम शक्करपारे हम आहिस्ता आहिस्ता पलटते जाएंगे। जी हाँ, मज़ेदार हो रही है हमारे किचन में। बहुत ही मज़े के शक्करपारे बनने जा रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल आने वाली है। 12 रबीउल अव्वल की है ख़ास मिठाई, मज़े के लेयर वाले शक्करपारे। आप इन्हें बना के 2 से 3 महीने के लिए
स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो 2 से 3 महीने तो ये कहीं नहीं जाएंगे। अगर बच गए तो बच्चों की पहुंच से अगर बच गए तो 2 से 3 महीने ये कहीं नहीं जाएंगे। बहुत ही मज़े के शक्करपारे हैं, बच्चों ने तो देखते ही इन्हें गायब कर देना है। और होगी आपसे फरमाइश बार बार इन्हें दोबारा बनाने की। जी हाँ, 12 रबीउल अव्वल की ख़ास मिठाई 12 रबीउल अव्वल पे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़े के बनेंगे और मेहमान तो तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे। चलें ये देखें, ये कलर आ चुके हैं। पिछली साइड से भी हमारा कलर आना शुरू हो चुका है। चलें दोनों साइडें हमारे पक चुकी हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे अपने प्यारे से प्लेटर में। लीजिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मिलादुल नबी की स्पेशल मिठाई हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े के शक्करपारे हैं जो हमने आटे से बनाए। बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, आप इसको तोड़ के दिखाऊं, ये देखिए बहुत ही कड़क मज़े के टेस्टी शक्करपारे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसे बना के आप इसे महफूज कर लें और इस मिलाद पर इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि इस मिलाद पे आपको ये मिठाई कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। ज़ारा को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।